हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 11वीं भूगोल के भाग ख यानी कि अध्याय 1 भारत और स्थिति के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे। चैप्टर के एंड होने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर करें और जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं भारत स्थिति यानी इंडिया लोकेशन। तो बेटा एक बात बता दूं, ये चैप्टर आपकी कक्षा 9वीं में भी था। 9वीं के भूगोल में पहला चैप्टर भारत आकार और स्थिति, तो वही चैप्टर सेम टू सेम यहाँ पर है। ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, एक दो पॉइंट ऐड हुए हैं, बाकी पूरा चैप्टर सेम टू सेम है। तो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। एक चीज़ और, भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, याद करना है आपको। इंडिया से बड़े 6 देश हैं, इनका शॉर्टकट है RCUCBA। आप इसको कॉपी में लिख सकते हैं। R से रूस, C से कनाडा, U से USA यानी अमेरिका, फिर C से चाइना, B से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया। तो RCUCBA जिसका मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है, आप इंडिया से बड़े जो 6 देश हैं उनके नाम याद कर सकते हो सीक्वेंस वाइज। तो RCUCBA रूस, कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पे भारत। ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, यानी 2021 के अनुसार बताऊं तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश अब एंड हो गया हो। ठीक है। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, दुनिया में 7वें नंबर पे सबसे बड़ा देश और जनसंख्या में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश। तो ये इंडिया की कुछ खास बात है जो कि इस चैप्टर में आपको मैं बता रहा हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट भारत का क्षेत्रफल आपको क्लियर है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरी खास बात कि विश्व के मानचित्र पर, अगर वर्ल्ड के मैप पर देखें तो भारत 8 अक्षांश 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अक्षांश 6 तक, यानी कि इंडिया का उत्तरी अक्षांश 8 4 से लेकर 37 अक्षांश 6 तक है। ये कक्षा 9वीं में भी सेम ऐसा ही था, सेम लाइन थी कि भारत का उत्तरी अक्षांश क्या है, 8 अक्षांश 4 से 37 अक्षांश 6 तक, और देशांतर क्या है पश्चिम में, तो 68.7 से 97.25, यानी पूरब में कितना 68.7 और पश्चिम में 97.25। तो बेटा ये आपका अक्षांश और देशांतर विस्तार इंडिया का है। तो आपको लर्न होना चाहिए कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतर विस्तार कितना है। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 32.14 किलोमीटर, यानी हम मैप से देखेंगे तो समझ जाओगे कि बेटा यहाँ से लेके एंड के पॉइंट तक जो दूरी है वो कितनी है, 3214 यानी 3214 किलोमीटर है आपका उत्तर से दक्षिण तक की दूरी। अगर पूर्व से पश्चिम तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक, तो यह 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर। ठीक है। तो ऐसे याद करेंगे 3214 2933, 3214 2933, ये शॉर्टकट बनाया जैसे हम क्रॉस को याद करते हैं, ऊपर से नीचे 3214 और दाएं से बाएं 2933। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, 3214 यानी 3214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। इस तरह भारत के पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम तक के बीच 30 डिग्री अक्षांश का अंतर है। तभी कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि पूरब में पश्चिम की अपेक्षा 2 घंटे बाद सूर्य क्यों दिखाई देता है। तो रीजन दे देंगे कि एक डिग्री अक्षांश 4 मिनट के बराबर होता है। 1 डिग्री अक्षांश 4 मिनट के बराबर होता है। तो 30 डिग्री कितना होगा, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर तो होना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा कर्क रेखा है, आप देख रहे हो कर्क रेखा। एक चीज़ और, भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। भारत की समुद्री सीमा कितनी है, 12 समुद्री मील अर्थात 21.9 किलोमीटर तक समुद्री सीमा है इंडिया की। ये
क्योंकि मल्टीपल आएंगे तो आपको डाटा याद रखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। 0.45 उत्तरी अक्षांश इंदिरा पॉइंट कहलाता है ये। दक्षिणतम बिंदु क्या है भारत का? 6.45, 6.45 उत्तरी अक्षांश भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, जो कि 2004 में आई सुनामी के कारण विलुप्त हो गया। 2004 में एक सुनामी आई थी जिससे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अब वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो ब्लैक में लिखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की यमोत्तर मानक रेखा क्या है? 82.5 यानी कि 82.30 डिग्री। 82.30 डिग्री भारत का पूर्वी यमोत्तर है। और पूरी इंडिया का जो टाइम जोन है वो इसी से निर्धारित होता है। इसका अर्थ है कि भारत में मानक समय का निर्धारण इसी यमोत्तर से होता है। और ये है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है भारत की यमोत्तर रेखा, मिर्ज़ापुर। ठीक है बच्चों, तो आपको जगह भी याद रखनी है और साथ में कितने डिग्री को भारत का मानक समय माना गया। मानक मतलब टाइम जोन। इंडिया का टाइम ब्रिटेन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे अधिक है। ये आपको मैंने 9th क्लास की एक वीडियो इसी में है, अपलोडेड है। इसे प्लेलिस्ट में जाएंगे, 9th क्लास की वीडियो होगी तो उसमें भी इस चैप्टर को समझ सकते हैं। 11 और 9 तो दोनों के टॉपिक सेम है। अब बात करते हैं अगला पॉइंट। तो भारत की मानक यमोत्तर क्या है बेटा? 82.30। इससे समय का निर्धारण होता है। और नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि पूरे वर्ल्ड का 2.4% जमीन को एक्वायर करता है, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत से बड़े 6 देश कौन से? शॉर्टकट बताया मैंने, RC, UC, BA, यानी कि रूस, कनाडा, USA अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां इंडिया। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि किस देश के साथ हमारी मैक्सिमम सीमा लगती है, स्थलीय सीमा? तो बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश आपको पता है कहाँ है। ये देखो मैप में दिखाता हूँ आपको। ये आपका ये बांग्लादेश है, ये वाला पूरा बांग्लादेश है। तो इंडिया का अधिकतर हिस्सा बांग्लादेश से लगता है। कुछ लोग पाकिस्तान भी लिख के आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बहुत कम लगता है। बांग्लादेश को तो चारों तरफ से घेर रखा है इंडिया ने। इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट कि बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। ये पॉइंट नोट करना है, आपको याद करना है कि सबसे लंबी स्थलीय सीमा हमारे देश की किस देश से लगती है? वो लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। तो ये वर्तमान में 28 केंद्र शासित प्रदेश, तो 28 राज्य तो हैं, लेकिन एक केंद्र शासित प्रदेश को दूसरे मिला दिया। दमन दीप नाम से कोई द्वीप वो था, उसको किसी और में मिला दिया गया। तो 28 और 8 हैं। लेकिन अगर आपकी परीक्षा में 28 और 9 ऑप्शन आता है तो वो लगा देना, क्या पता 2021 का ना ऐड करें। तो 28/9 तो जब ये बुक छपी जब का है, लेकिन करंट में 28/8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और सबसे कम सिक्किम में है। ये 4 क्वेश्चन बन जाएंगे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी हम बोलेंगे राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी गोवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 और समुद्र हो और एक और क्या हो? जमीन। तो भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पश्चिम में अरब सागर है। एक याद रखना कि पश्चिम में क्या है। देखो इंडिया का मैप दिखाता हूँ, पूरा पश्चिम भी आपको समझा दूँ वीडियो के साथ साथ। बेटा ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। क्योंकि पश्चिम बंगाल यहाँ पे है तो कई बच्चे इसको पश्चिम मान लेते हैं। नहीं, पूरब हमेशा हमारे सीधे हाथ पे रहेगा और पश्चिम हमेशा उल्टे हाथ पे रहेगा। ठीक है, तो पश्चिम में क्या है? अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है और ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो कौन से? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका भी एक शॉर्टकट है, बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। अब बोलो सर ये क्या शॉर्टकट है? बेटा देखो बहुत ही सीधा है, अभी आपको याद हो जाएगा। बी से भूटान मान लो, बी से भूटान हो गया आपका, चा से चीन हो गया, पा से पाकिस्तान हो गया, ना से नेपाल हो गया,
एम से म्यांमार हो गया, बी से बांग्लादेश और ए से अफगानिस्तान। तो बचपन में MBA किया, याद कर लेना बेटा, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। बी से यानी बा से भूटान, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम साइलेंट रहेगा, ये वाला माँ साइलेंट रहेगा। एम से म्यांमार यानी बर्मा भी कहते हैं इसे, और बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, ये तो इसका शॉर्टकट मैंने बता दिया है, और इंडिया से बड़े जो 6 कंट्री है उनका भी बता दिया है। अब टॉपिक नंबर नेक्स्ट है कि लंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में 2 द्वीपीय देश हैं। अगर आता है कि कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है, तो श्रीलंका और मालदीव। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इस चैप्टर का, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि से अलग होता है। पाक जल संधि क्या है, इंडिया और लंका के बीच थोड़ा सा ऐसे जा रहा है, वो पाक जल संधि कहलाता है, और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। भारतीय कन्याकुमारी पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर आकर मिलते हैं। यानी कन्याकुमारी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। तो कन्याकुमारी मैप में दिखाता हूँ आपको, ये कन्याकुमारी यहाँ पड़ता है बेटा एंड में। तो यहाँ पे बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। तो बस इतना ही चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। एक और आप कर सकते हो कि जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियों के नाम याद कर लेना, ताकि आने वाले चैप्टर में आपको सहायता मिलेगी। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। तो भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। इसका मल्टीपल भी बन सकता है कि भारत निम्न में से किस गोलार्ध में, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, तो उत्तरी गोलार्ध में है। प्रश्न नंबर 2, भारत के बीच में से यानी मध्य में से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। भारत के मध्य में से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की सीमाएं इनमें से किस देश को नहीं छूती? चीन को छूती है, म्यांमार को छूती है, तो किर्गिस्तान को नहीं छूती। ये आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से कौन सा देश जो इंडिया से बड़ा नहीं है? भाई कनाडा था, ऑस्ट्रेलिया था, ब्राज़ील था, फ्रांस नहीं था। ठीक है, RCUCBA, वेरी गुड। अब ये रेगिस्तान भी देख लो आप। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, 4 कोण बने हुए हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आ गया, अभी मैंने आपको बताया था 5.5 घंटे। और ग्रीनविच कहाँ पे? इंग्लैंड में है, जहाँ पे 0 बजते हैं। तो वहाँ पे जब 0 बजते हैं तो पूरे वर्ल्ड का कैलेंडर टाइम जोन फिक्स किया जाता है। इंडिया का 5.5 घंटे आगे है। भारत के ऊपरी सिरे पर कौन है? यहाँ पे आएगा निचले सिरे पे बेटा, दक्षिण हिंद महासागर। भारत हिंद महासागर के ऊपरी, ठीक है ठीक है ठीक है, हिंद महासागर के ऊपर ना इंडिया, तो ठीक है। सही जोड़े बनाते हैं कि दुनिया की छत पामीर के पठार को कहा जाता है, मंगलोर का पतन मालाबार तट को कहा जाता है, और पश्चिम में गुजरात है, कच्छ के रण कहलाते हैं। तो ये भी आपके मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। और 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सौंदर्य है, वनस्पति है, प्राणी है, और तरह तरह के फूल हैं, इसलिए। तेलंगाना 29वां राज्य बना था 2014 को। तो 29वां उस समय था, अब एक जम्मू कश्मीर फिनिश हो गया है, लेकिन 29वां राज्य 2014 में तेलंगाना बना था। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? वो हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। प्रश्न नंबर 9, भारत के मध्य में कौन सा अक्षांश वृत्त गुजरता है? कर्क वृत्त 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। याद भी करना कि कर्क रेखा भारत को 23.5 डिग्री पर काटती है। कितने डिग्री पर काटती है? 23.5 डिग्री पर। भारत की तट रेखा पता है आपको, जहाँ पे समुद्र आ रहा है ना, ये पूरी तट रेखा कहलाती है, 7516.6 किलोमीटर। भारत को यूरोप से कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? सुएज नहर। ये सारे प्रश्न कक्षा 9वीं की वीडियो मिल जाएगा आपको, जो इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो के, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। भारत के 2 राज्य जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, अहमदाबाद और जबलपुर। भारत का मध्य कौन सा है जहाँ से देशांतर रेखा गुजरती है? 82.5 डिग्री। और किन 2 नगरों पर है? तो इलाहाबाद और रांची पर। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बड़े बड़े क्वेश्चन, इस बार बड़े क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में या इस चैनल में आपको 9वीं से 12वीं तक के सभी विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी, सभी वीडियो धीरे धीरे अपलोड कर दी जाएगी। तो NB लर्निंग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।